तो दोस्तों अब ब्रिटेन ने बढ़ाया चाइना का टेंशन। आप सब लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि ब्रिटिश नेवी के सबसे बड़े जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ इंडियन ओशन में था। उस समय इंडियन ओशन में ये जहाज के द्वारा इंडियन नेवी के साथ भी एक्सरसाइज किया गया और अब ये जहाज इंडियन ओशन को छोड़ के साउथ चाइना सी के अंदर एंटर हो चुका है। दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर जहाज एंटर होने के बाद ही चाइना का तिलमिलाहट काफी गुना बढ़ गया और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू मतलब ग्लोबल टाइम्स के तरफ से बजना भी शुरू हो गया। दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर क्वीन एलिजाबेथ एंटर होने के साथ साथ बीजिंग के द्वारा ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इससे पड़ोसी देशों का गुस्सा भी बढ़ेगा, जबकि ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में इसके बारे में लिखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिक्रिया को भी सामने लाया गया। रिपोर्ट में अमेरिकी एलाई को एक तरीके से चेतावनी देते हुए ये बताया गया है कि चाइना के द्वारा अपने बचाव के लिए बड़ा प्रतिक्रिया दिया जा सकता है। यहाँ पे बचाव मतलब अपना इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को दर्शाया गया। इवन यूनाइटेड किंगडम के तरफ इशारा करते हुए इस लेख में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी कड़ा चेतावनी देने का दावा किया गया, जबकि इसमें यह भी बताया गया कि ये ग्रुप मतलब एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप संयमित रहे और रूल को पालन करे। दोस्तों यहाँ पे रूल का मतलब समझाते हुए भी लेख में बताया गया कि करंट जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट है जहाजों के द्वारा उसे ही फॉलो किया जाए और ये भी बताया गया है कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के क्लेम किए जाने वाले जो टेरिटरी है उससे ये जहाज 12 नॉटिकल माइल दूर रहे। दोस्तों चाइना के इस प्रतिक्रिया के बाद ब्रिटेन के तरफ से भी इसे लेके अपना जवाब दिया गया। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि करेंटली जहाजों के द्वारा इंटरनेशनल शिपिंग लेन को ही फॉलो किया जा रहा है और ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नियमों को मानते हुए ही आगे बढ़ रहा है। इवन दोस्तों ये भी जानकारी दिया गया है कि जहाजों के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर सबसे डायरेक्ट रूट ही लिया जा रहा है, जो कि जहाजों को एलाइज के साथ एक्सरसाइज करने के लिए फिलीपीन के समुद्र तक पहुंचने में मदद करेगा। दोस्तों फिलहाल साउथ चाइना सी के अंदर एंटर होने से पहले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के द्वारा इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज किया जा चुका है, जबकि सितंबर महीने में ये जहाज जापान में स्थित 5 अलग अलग पोर्टों का भी भ्रमण करेगा। दोस्तों चाइना के ऐसे प्रतिक्रिया के बाद कई अन्य जगहों से भी कई तरीके के प्रतिक्रिया आ रहा है, जहाँ पे चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर कब्जे को लेके भी बात उठाया जा रहा है। तो वहीं पे कई जगहों में ये भी बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा चाइना का रिस्पेक्ट किया जाता है, तो चाइना के तरफ से भी हमारा रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ में किस तरीके से ब्रिटिश जहाजों के द्वारा इंटरनेशनल रास्ते को ही फॉलो किया जा रहा है इसका भी जिक्र किया गया। दोस्तों ऐसे में खबर ये भी है कि ब्रिटेन के द्वारा इस ग्रुप में भेजे हुए 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल कुछ समय तक एशिया पैसिफिक में ही तैनात रहेगा, जिनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान के साथ भी कई एक्सरसाइजेस किया जाएगा। मतलब ये ब्रिटेन के तरफ से इंडो पैसिफिक में एक डिप्लॉयमेंट है। जबकि दोस्तों इससे पहले भी जापान के साथ एक्सरसाइज करने के लिए जिन देशों के द्वारा जहाज भेजा गया, लगभग हर एक देश को चाइना के न्यूज़पेपरों के द्वारा धमकाने का प्रयास किया गया। इवन चाइना तो आए दिन अमेरिका को भी धमकाता है, लेकिन अब तक किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सका। दोस्तों साउथ चाइना सी के अधिकतर क्षेत्र को चाइना हथिया चुका है और बाकी बचे क्षेत्रों को भी चाइना हथियाने का प्रयास कर रहा है। चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर इलीगली कई तरीके के बेसेस का निर्माण किया गया है और चाइना कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंडों का भी निर्माण कर चुका है। ऐसे में ये भी एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, क्योंकि ऐसे आइलैंडों का क्रिएशन के बाद चाइना अब साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से के ऊपर क्लेम कर सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं HMS क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। दोस्तों HMS क्वीन एलिजाबेथ असल में ब्रिटेन का सबसे बड़ा जहाज है। इवन अगर देखा जाए तो आकार के मामले में कुछ गिने चुने जहाज ही है जो ब्रिटेन के HMS क्वीन एलिजाबेथ से बड़ा होगा। HMS क्वीन एलिजाबेथ असल में क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे पहला कैरियर है, जबकि इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो HMS क्वीन एलिजाबेथ है इसका ऑर्डर 20 मई 2008 के दिन प्लेस किया गया था और एस्टिमेटेड प्रोग्राम कॉस्ट करीब 6.1 बिलियन पाउंड है, जबकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का एस्टिमेटेड कॉस्ट करीबन 3 बिलियन पाउंड माना जाता है। दोस्तों HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के लेट डाउन 7 जुलाई 2009 के दिन हुआ, जबकि इसे करीबन 5 साल के बाद मतलब 17 जुलाई 2014 के दिन लॉन्च किया गया और लॉन्च के करीबन 3 साल के बाद मतलब 7 दिसंबर 2017 के दिन इसे कमीशन किया गया। दोस्तों फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार को अगर देखें तो ये करीब 65,000 टन भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका लंबाई करीबन 280 मीटर या फिर 920 फीट है। इसका चौड़ाई वाटर लाइन में करीबन 39 मीटर मतलब 128 फीट है, जबकि ओवरऑल इसका चौड़ाई करीबन 73 मीटर मतलब 240 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट कैरियर का ड्रॉट 11 मीटर मतलब करीबन 36 फीट के आसपास है और दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इसके फ्लाइट डेक के नीचे करीबन 9 मंजिल है, मतलब 9 अलग अलग डेक है। इतने भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बावजूद दोस्तों ये न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट नहीं होता है, बल्कि इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया
है, जिसे पावर देने के लिए दो रॉयल्स रॉयस मरीन 36 मेगावाट वाले MT30 गैस टरबाइन ऑल्टरनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 4 10 मेगावाट वाले डीजल इंजन भी है। दोस्तों इन इंजनों के बदौलत ये जहाज करीबन 32 नॉट्स मतलब 59 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसका ऑपरेशनल रेंज करीब 10,000 नॉटिकल माइल या फिर 19,000 किलोमीटर है। दोस्तों जहाज को बंदरगाह से कई दूर रख के भी इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले बोट्स के सहारे लैंडिंग किया जा सकता है, मतलब किनारे तक जाया जा सकता है और इस काम के लिए जहाज में 36 क्रू मेंबरों को कैरी करने वाले 2 बोट है। दोस्तों इसके अलावा तेज गति में समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जहाज में 2 पैसिफिक 24 RHIVs भी है, मतलब रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट, जो कि 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है और करीबन 6 क्रू मेंबरों को कैरी कर सकता है। दोस्तों जहाज की अगर टोटल कैपेसिटी देखा जाए तो ये एक साथ 1600 लोगों को कैरी करने का क्षमता रखता है, जबकि ये 250 ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है। जहाज को ऑपरेट करने के लिए करीबन 680 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है, जबकि इसके अलावा एयर क्रू भी है जिनके द्वारा जहाज के ऊपर ऑपरेट होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य इक्विपमेंटों के देख रेख किया जाता है। जहाज के सेंसर्स को अगर देखा जाए तो इसमें S1850M नामक लॉन्ग रेंज रैडर, टाइप 997 3D मल्टी रेंज रैडर और अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक सीरीज 2500 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। हथियारों के रूप में इसमें 3 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 4 30 मिलीमीटर के मार्क 2 गन और 6 मिनी गन है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अगर एयर विंग को देखा जाए तो ये कम से कम 24 से 36 F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता रखता है, जबकि इसके अलावा 14 हेलीकॉप्टर डिप्लॉय हो सकता है। टोटल कैपेसिटी इसका 65 है, जबकि F-35 लाइटनिंग 2 के अलावा इस जहाज के ऊपर चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ साथ एपाचे, मर्लिन और वाइल्डकैट जैसे हेलीकॉप्टरों को भी रखा जा सकता है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका टोटल 2 टावर है, जबकि ट्रेडिशनली अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को देखा जाए तो उसमें एक ही टावर रहता है। यहाँ पे 2 टावर का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है ताकि एक को सेपरेटली जहाज ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जबकि दूसरे टावर का इस्तेमाल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में किया जाए। इवन जहाज के जो फ्लाइट डेक के नीचे 9 अलग अलग डेक है जहाँ पे एयरक्राफ्टों को स्टोर किया जा सकता है, वैसे जगहों तक एयरक्राफ्टों को पहुंचाने के लिए और वहां से एयरक्राफ्टों को फ्लाइट डेक तक लाने के लिए जहाज में 2 बड़े आकार का लिफ्ट है। इसके अलावा जहाज में रिफ्यूलिंग और रीआर्मिंग फैसिलिटीज भी है और जहाज के फ्रंट सेक्शन में एक स्की जंप भी है। दोस्तों जहाज का सबसे बड़ा खामी इसमें अरेस्टिंग वेयर ना होना, मतलब ये ऐसा जहाज है जिसके ऊपर FA-18 या अन्य किसी कैरियर बेस्ड मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये खाली शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाले एयरक्राफ्टों को ही कैरी कर सकता है और इस वजह से F-35V के अलावा और कोई भी एयरक्राफ्ट फिलहाल इसमें ऑपरेट नहीं हो सकता, जबकि कुछ अन्य वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट है लेकिन वो काफी ऑब्सोलीट हो चुका है। इस वजह से ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उसे सुटेबल भी नहीं माना जाता। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, इसे भी एक ही समय में ऑर्डर किया गया था, लेकिन ये कुछ साल के बाद ब्रिटेन के नेवी में शामिल हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक जहाज के कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी देर बाद शुरू किया गया, जबकि जहाज का लॉन्च पहले जहाज के करीबन 3 साल के बाद किया गया। इसके लॉन्च सेरेमनी 21 दिसंबर 2017 के दिन हुआ, जबकि इसे कमीशन भी पहले जहाज के करीबन 2 साल के बाद मतलब 10 दिसंबर 2019 के दिन किया गया। दोस्तों आकार, वजन, रफ्तार और बाकी सभी मामलों में दोनों जहाज इक्वल है और दोनों जहाजों में लगभग एक ही तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होता है। दोनों जहाजों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन एकमात्र दोनों जहाजों का डिफरेंस है इन दोनों का ऑपरेशनल एरिया। मतलब एक जहाज को लेके जहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा जानकारी दिया गया है कि वो इंडो पैसिफिक के लिए तैनात रहेगा, तो ही पे दूसरे जहाज को लेके ब्रिटेन द्वारा जानकारी दिया गया है कि ये अटलांटिक ओशन में तैनात रहेगा। और दोस्तों इंडो पैसिफिक में तैनात होने वाला जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ ही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।